ये ऑनलाइन होनी चाहिए और 2 बार एग्जाम होनी चाहिए। जेई का एग्जाम होता है उसी तरह नीट का एग्जाम 2 पेपर ले, 2 बार ले। कहीं ना कहीं एनटीए से भूल हुई है। ये जो केस है अब सीबीआई के हाथ में है, तो डेफिनेटली दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है कि विद्यार्थी एग्जामिनेशन की तैयारी करे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के हर तरफ विवाद हो रहा है। हमारे साथ हैं पटना के मशहूर, पटना के नहीं बिहार के मशहूर के सिंह, द के सिंह के नाम से मशहूर विजन क्लास के डायरेक्टर कन्हैया सिंह जी हैं। डॉक्टर कन्हैया सिंह मौजूद हैं। हम इनसे आज बात करेंगे। आप ये मानते हैं ना कि धांधली बहुत बड़े पैमाने पर हुई नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, एक रात पहले कैसे रटवाया गया, सिस्टम में बहुत बड़ा एक डेंट है। नहीं, मैं सहर्ष से स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं एनटीए से भूल हुई है, कहीं ना कहीं लीकेज है और उस लीकेज को बंद करने की जरूरत है। मेरी सहानुभूति एनटीए के विद्यार्थियों के साथ, नीट के विद्यार्थियों के साथ है पूरी तरह से। मैं उन विद्यार्थियों के साथ हूं और जब से ये चल रहा है, आप उठाइए तो ये मई के बाद ही एफआईआर पटना में हुआ। शायद स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे जो जानकारी है। उसके बाद जितने भी विद्यार्थी, गाड़ी में बहुत सारे एडमिट कार्ड मिलते हैं, कैसे गाड़ी पकड़ाती है शास्त्री नगर में। उसके बाद लगातार मैं विद्यार्थियों के टच में मैं रहा, उनके साथ रहा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को अपील भी करना चाहता हूँ, क्योंकि एनडीए सरकार है, ये आपके साथ है। आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें, आप रोड पे उतरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए तुरंत त्वरित कार्रवाई हुआ। जो एनटीए के प्रमुख हैं डीजी, उनको पद से हटा दिया गया। ये जो केस है अब सीबीआई के हाथ में है, तो डेफिनेटली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, पहले भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते रहे हैं, क्योंकि आपके विजन क्लास में पढ़ाई होती है, आईआईटी जेई की, मेडिकल की भी पढ़ाई होती है। तो कैसे देखते हैं छात्रों का तो मनोबल बहुत टूटा ना। अब वो जो मेहनत करके आते हैं, जो आगे निकल जाते हैं, वो कैसे निकलेंगे? उन्हें तो पीछे धकेला जाएगा। आलोक जी देखिए, विद्यार्थी 2-2, 3-3, 4-4 साल नीट की तैयारी करते हैं। 2 साल +2 में, 2 साल बाद तक तैयारी करते रहते हैं, 3 साल तक तैयारी करते रहते हैं। विद्यार्थियों इस दौरान जो उनकी मनोस्थिति होगी ना, उसको मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ। इस बात को केवल शिक्षक और छात्र ही समझ सकते हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल केवल छात्र नहीं, शिक्षक भी उस दौर से गुजरते हैं। मैं पूरी तरह, मेरी सहानुभूति पूरी तरह नीट के विद्यार्थियों के साथ है और उनके साथ, लेकिन ये भी मैं कमिटमेंट करता हूँ कि उनके साथ गलत नहीं होगा। अभी तो आप कहते हैं सरकार देख रही है, कहाँ देख रही है? सरकार तो इतनी लापरवाह दिख रही है। नहीं, सरकार लापरवाह नहीं देख रही है। माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सहर्ष स्वीकार किया कि एनटीए से भूल हुई है और इस भूल को सुधारा जाएगा। हमारा नया एग्जामिनेशन जो कराने की एजेंसी होगी, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, इसको आज दुरुस्त करने की जरूरत है। नहीं, नेट तो रद्द हुआ, नीट क्यों नहीं? देखिए, अभी चूंकि ये मामला सब जुडिशियल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। यदि हो सकता है कि ये आगे यदि रद्द करने लायक होगा तो डेफिनेटली एग्जाम रद्द भी हो सकता है, रद्द होगा, एकदम हो सकता है। मुझे जो लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत है कि रद्द होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं बच्चों को कि हाँ पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि जो नहीं, अभी विद्यार्थी जो भी नीट एग्जाम दिए हैं, शायद काउंसलिंग भी स्टार्ट होने जा रहा है या स्टार्ट हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि विद्यार्थी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाए हैं, यदि दोबारा भी एग्जाम होता है मान लीजिए, तो उनका एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे ही। और वो बच्चे जो बीच वाले सफ़र किए हैं, आप समझते हो ना कि जब पेपर लीक हुआ होगा तो उसके चलते जो आपका नंबर है, जो मार्क्स है, उसका कटअप बढ़ गया होगा। तो अब डेफिनेटली जो आएगा ना, जो रिजल्ट अब आएगा, यदि एग्ज़ाम होता है तो बड़ा बैलेंस्ड आएगा और इसमें कोई किसी विद्यार्थी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं। आप व्यक्तिगत रूप से मान रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए? मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिए तो रीनीट, एक शिक्षाविद होने का नाते, क्योंकि आपने हजारों नहीं लाखों बच्चों को पढ़ाया है। नहीं, होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, क्योंकि ये आजकल जो जमाना है ना, पूरी दुनिया मुट्ठी में है मोबाइल पे। ये पेपर लीक हुआ होगा, आप सोचिए ना। मैंने सुना है कि झारखंड में लीक हुआ, लातूर तक चला गया। बिहार का कितना नाम बदनाम हुआ। बिहार का नाम बिहार का ही नहीं, ये पेपर कहाँ कहाँ गया होगा। अब तो सीबीआई इसकी जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात है ना आलोक जी, कि नीट के एग्जाम के पैटर्न को बदलने की जरूरत है। ये ऑनलाइन होनी चाहिए और 2 बार एग्जाम होनी चाहिए। जैसे एक बार जनवरी में करे, एक बार मई में करे। और
पहला एग्जाम भी करे तो जैसे फोर्स, JEE जैसे जैसे JEE का जेई का एग्जाम होता है उसी तरह नीट का एग्जाम 2 बार ले, जिसमें बच्चों का स्टूडेंट्स का अच्छे मार्क्स होगा उसको वो सिलेक्ट करेंगे। और दूसरी बात, इस नीट एग्जाम से जो अच्छे स्टूडेंट है ना उसके कट ऑफ मार्क्स को सिलेक्ट करके फिर मुझे लगता है कि जून या जुलाई में ये लोग को एम्स के लिए अलग एडवांस टाइप के एग्जाम को कंडक्ट करनी चाहिए ताकि लीकेज रुक सके। देखिए, लीकेज रुक सके। हमारे साथ कन्हैया सिंह जी थे, मशहूर शिक्षाविद हैं, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भी नीट की मांग की है जो उनका व्यक्तिगत राय है, और कैसे इस सिस्टम में बदलाव करना चाहिए उस पर भी बातें हमने रखी है, हमने सुनवाई है आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।